प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी तीन मूर्ति भवन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। तीन मूर्ति भवन में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत की झलक देखने को मिलेगी। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के बारे में हर वो जानकारी यहां देखने और पढ़ने को मिलेगी जो देश के लिए वाकई में बेहद उत्सुकता पैदा करने वाली होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जो देश की गौरव गाथा को भी बयां करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन मूर्ति भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में ये प्रधानमंत्री संग्रहालय तैयार किया गया है और इस संग्रहालय की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां इस संग्रहालय में आपको जानने को देखने को मिलेंगे, जिसकी एक झलक भर हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। और जैसे उद्घाटन हो जाएगा और ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें भीतर से आपके लिए हम लेकर आएंगे। तीन मूर्ति भवन में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के सभी 14 प्रधानमंत्रियों की विरासत की एक झलक यहां पर सजाई गई है, रखी गई है, जो अपने आप में बहुत खास और अनूठी सौगात इस देश की जनता के लिए भी और उन तमाम टूरिस्ट के लिए भी जो भारत आते हैं, भारत की लोकतंत्र को समझने की कोशिश करते हैं, भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें यहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, ये निश्चित है। तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तमाम ऐतिहासिक जानकारियां इनके बारे में, भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में भी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में अब देखने को मिलेगी। आज इसका उद्घाटन हो जाएगा और इस उद्घाटन के साथ ही आम दर्शकों के लिए भी खोल दिया जाएगा। कुछ तस्वीरें और हम इस संग्रहालय से जुड़ी हुई आपके सामने रख रहे हैं। चाहे हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, किन किन प्रधानमंत्रियों का किसके क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी जरूर साझा की जाएगी, दर्शकों के लिए जरूर यहाँ पर रखी जाएगी। इसमें अगर हम बात करें कि जिस तरह से परमाणु परीक्षण हुआ, वो एक ऐतिहासिक फैसला था जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुआ। आप देख रहे हैं अलग अलग संग्रहालयों के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। हम तस्वीरें देख रहे हैं, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, वो तमाम प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है, उनके बारे में यहाँ पर किस तरीके की जानकारियां होंगी? और देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री के साथ ये शुरुआत हुई है और हर एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में या उनके जीवन से संबंधित या कोई भी चीज जो कि उनसे जुड़ी हुई थी, जो महत्वपूर्ण चीज रही है, उसको एक साथ संग्रह करके प्रधानमंत्री संग्रहालय की परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सोचा। उसके बाद आज उसका लोकार्पण किया जा रहा है। उन्हीं के थीम के आधार पर इस काम को किया गया है। जैसे भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में संविधान बनने से लेकर उसके बाद जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनको यहाँ पर एक तरह से डिपिक्ट किया गया है ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो आके देखे, जाने और समझे। उसमें सबसे दिलचस्पी ये थी कि एक सामान्य तौर पे म्यूजियम की जो एक परिकल्पना होती है कि सिर्फ उसको एक बहुत ही आप कहें कि एक मूर्त रूप में सामान्य तरीके से जो दे दिया जाता है, उससे अलग आधुनिक तकनीक के हिसाब से वो म्यूजियम कैसा होना चाहिए जो कि एक इंटरैक्टिव हो, उसमें जो वर्चुअल वर्ल्ड हो वो इस प्रकार से हो ताकि जो लोग भी यहाँ पे आए, देखें और अपने आप को उसे महसूस कर सके। और उस लिहाज से ऑगमेंटेशन और वर्चुअल रियलिटी जिसे कहते हैं तकनीकी शब्द में, उसका इस्तेमाल करके इस म्यूजियम को आकार दिया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी खुद मुआयना कर रहे हैं। और आज जब वो संग्रहालय पहुंचे, जाहिर तौर पर इस संग्रहालय के लिए एक मामूली शुल्क की व्यवस्था रखी गई है ताकि जो लोग भी यहाँ पर आए वो शुल्क चुकाकर इस संग्रहालय को देख सकें। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने शुल्क को चुकाया, टिकट लिया, उसके बाद अंदर जाके आप संग्रहालय का मुआयना कर रहे हैं। अच्छा देवेंद्र, शुल्क की भी थोड़ी जानकारी दे दें। इंडिया टीवी के दर्शक जो आज इन तस्वीरों को देखकर ये प्लान कर रहे होंगे कि हम जाएं और इस संग्रहालय को देखें, तो शुल्क कितना रखा गया है और टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक इस संग्रहालय को देखने के लिए? देखिए, आज के अगर पहले कार्यक्रम की अगर बात कर लें तो ये कार्यक्रम क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी देख रहे हैं और 1 बजे के आसपास उनका संबोधन होगा और 1 बजे के बाद 1 बजे से लेके 1 बज के 40 मिनट तक
उनका संबोधन रहेगा और उसके बाद आज जिन्हें इनवाइट किया गया है उन लोगों को यहाँ पर म्यूजियम देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद जब आगे कल से जब होगा तो आम दर्शक जो होंगे, आम दर्शकों को भी यहाँ पे आने की वो अनुमति रहेगी और उसके हिसाब से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुल्क को लेकर जो व्यवस्था की गई है तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है। जैसे भारतीय नागरिक अगर हो तो उन्हें ऑनलाइन अगर लेना हो तो 100 रुपए, ऑफलाइन लेना हो तो 110 रुपए। अगर वो फॉरेनर होंगे उन्हें 750 रुपया देना होगा। यह संग्रहालय का टिकट होगा अगर वो फॉरेनर हैं तो कुल मिलाकर ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर टिकट लेकर आकर मुआयना कर सकें। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है इस पूरे म्यूजियम में ताकि आधुनिक युग के हिसाब से टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इस म्यूजियम को ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेंट रूप में पेश किया जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।